ओके, तो क्लास को हम बढ़ाते हुए आगे। अब तो ये देख चुके थे कि एयर फ्यूल रेशियो किसको बोलते हैं, कहाँ से आता है, और ओके, तो एयर फ्यूल मिक्सचर इन कार्बोरेटर में हमारा एक फिक्स रेशियो से हमारा आता है। ओके, लेकिन फिक्स रेशियो को हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट और हमारा बाहर का तापमान कैसा है, इंजन कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इस रेशियो को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट वही है कि हम लोग जो एयर फ्यूल रेशियो जो हमारा है, एयर फ्यूल रेशियो जो हम कल का क्लास में या जो डिस्कस किए थे, ये एयर फ्यूल रेशियो, ये एयर फ्यूल रेशियो को हम लोग किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे हम घटा और बढ़ा सकते हैं। इसमें 3 वर्ड का यूज जरूर करेंगे अभी हम लोग, हैं ठीक है ना। अभी हम लोग जब जाएंगे एयर फ्यूल रेशियो पे तब हम लोग, फिलहाल हम आज देखेंगे कि चॉक का क्या एप्लीकेशन होता है, चॉक का क्या यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक इंस्टेंट रिच एयर फ्यूल मिक्सचर, ओके, टू डील विद द इन्वायरमेंटल एंड टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको हम रिच करना, रिच मतलब ज्यादा करना। यहाँ पर जो रिच का वर्ड है, 3 वर्ड का यूज करेंगे हम आगे जाकर। एक यूज करेंगे रिच का, एक यूज करेंगे लीन का, एक यूज करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक का। लीन रिच का मतलब होता है जिसमें फ्यूल का मात्रा ज्यादा हो जाए, फ्यूल का मात्रा ज्यादा हो जाए, किसी भी रेशियो में, किसी भी अमाउंट में फ्यूल का मात्रा ज्यादा, उसको रिच बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूल का मात्रा को बढ़ा दिया जाए हवा की तुलना में, तो उसको हम बोलते हैं रिच एयर फ्यूल रेशियो या रिच एयर फ्यूल मिक्सचर। और इसको बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं चॉक का। ये हमारा चौक का जो टॉप व्यू इसका दिखाया गया है, ये चौक का हमारा सर्कुलर प्लेट हो गया। ओके, सेक्शन हो गया है। और ये देख रहे हो, ये चीज, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है ना। और ये जो शाफ्ट लगा हुआ है, जो लिंक है, ये लिंक, इसी लिंक को हम लोग रोटेट करते हैं। यहाँ पे हाथ से यहाँ पे जो रोटेट करवाया जा रहा है, इसी लिंक को हम रोटेट करते हैं। तो इसी लिंक के साथ ये जो बटरफ्लाई, जैसा लगता है कि तितली की तरह, ये लगता है कि तितली की तरह बना हुआ है। ओके, तो ये तितली की तरह ये इसका पंख है, तो इसको बटरफ्लाई भल बोलते हैं हम लोग, हैं। तो ये चीज जब हम लोग चौक देते हैं किसी, जब भी तुम चौक दिए होगे तो कुछ न कुछ को पुश करते होगे, पुल करते होगे, तो ये इसी चीज को ये घुमाता है। जब घुमाता है तो ये जो बल्ब है ये खुल या बंद हो जाता है, तो ओपन क्लोज हो जाता है हमारा ये बल्ब। और ये बल्ब है क्या चीज है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। शुरुआत में जो शुरुआत का फर्स्ट पिक्चर जो था हमारा, ये देखोगे यहाँ पे, ये हमारा बल्ब चौक बल्ब हुआ, तो ये खुल और बंद हो जाता, ओपन और क्लोज हो जाता है। तो जब यहाँ से हवा हमारा अमाउंट आता है, तो मान लो शुरुआत में हवा खुला, पूरी तरह के चौक मेरा ओपन है। जब ओपन ओपन है तो यहाँ से पूरा हवा का अमाउंट आ रहा, तो हवा और फ्यूल का मिक्सचर, एक सर्टेन अमाउंट का हवा और मिक्सचर जो मिक्स कर रहा है, इज करेक्ट। लेकिन जैसे ही बल्ब को हम बंद कर देंगे, मैं बल्ब इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या देगा कि हवा का अमाउंट बिल्कुल बंद। तो हवा जीरो, यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं जा रहा, तो सिर्फ क्या जाएगा, सिर्फ फ्यूल जाएगा मेरे यहाँ पे, फ्यूल का अमाउंट। लेकिन जब हवा नहीं जाएगा तो तब तो मेरा फ्यूल जलेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है हमको, है। इसलिए बिल्कुल क्लोज नहीं करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि इसके एक सर्टेन अमाउंट पे ही हमारा खुलेगा, बंद होगा, कंप्लीटली बंद नहीं होगा। तो थोड़ा सा अमाउंट के लिए मान लो कि ये ऐस कंडीशन में रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट हमारा एयर जाएगा, तब क्योंकि एयर जाएगा तभी तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा हवा का। तो फिर वो हवा और फ्यूल दोनों मिक्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हवा का अमाउंट कम हो गया। तो नीचे जाते हैं, पिक्चर ड्रॉ करते हैं नीचे के लिए। जैसे मान लो ये हो गया कंप्लीटली क्लोज्ड बल्ब, ये यहाँ से हवा आ रहा है,
इसको हो गया कंप्लीटली ओपन वाल्व, तो हवा यहाँ साफ साफ यहाँ से निकल जाएगा। एक होता पार्शियली, जो कि हवा इस साइड से होके निकलेगा। तो जैसे जैसे बल्ब को हम लोग क्लोज ओपन करेंगे तो हमारा एयर का जो अमाउंट है वो घटता और बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट केस जब ये केस यहाँ पे था, तो यहाँ पर एयर का अमाउंट बहुत ज्यादा था, हाई था। जब इस केस में पहुंचे हम लोग केस 2 में, तो एयर का अमाउंट डिक्रीज किया। जब एयर का अमाउंट डिक्रीज किया तो फ्यूल का जो अमाउंट है वो तो हमारा इसमें जो इसके साथ जो था और इसके साथ जो था, क्योंकि फ्यूल में तो कुछ बदलाव नहीं किए हम लोग हैं, तो इसमें फ्यूल का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसकी तुलना में। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 ग्राम एयर था और एग्जाम्पल 2 ग्राम फ्यूल हम डाल रहे थे एग्जाम्पल के हिसाब से जब ओपन था, तो अब क्या हो, इसमें इसमें जो रेशियो था वो क्या था, 5/2 था, 2.5 रेशियो था, 5 बट्टा फ्यूल। अब क्या होगा कि जब क्लोज कर दिए, जब हम थोड़ा सा हम बंद कर दिए, तो हवा का अमाउंट अब कितना हो जाएगा, 3 ग्राम होगा, क्योंकि हवा का अमाउंट तो बंद हो गया, लेकिन फ्यूल 2 ग्राम, तो रेशियो कितना हो गया, 3/2 मतलब 1.5 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे जो रीच होगा वो मेरा बढ़ जाएगा, मतलब मिक्सचर रेशियो बढ़ जाएगा मेरा, मतलब कि 3.2 ग्राम जो था मेरा, वो जो ग्राम था फ्यूल का वो अमाउंट बढ़ जाएगा मेरा। So कार्बोरेटर चॉक ऑपरेट एट स्मॉलर गेट, मतलब जिसको बटरफ्लाई विंग बोलते हैं, किसके अगेंस्ट, थ्रॉटल बटरफ्लाई गेट या बल्ब, इट मेक्स ए बैरियर, मतलब रुकावट पैदा करता है, टू द एयर फ्लो, ओके, गेट टू द रिड्यूस एयर फ्लो बट द फ्यूल फ्लो स्टे कांस्टेंट, ओके, सो द फ्यूल रेशियो इंक्रीजेस इन द टर्म ऑफ द लोअर फ्लो ऑफ द एयर। ये हमारा कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे फ्यूल रेशियो बढ़ा, फ्यूल फ्यूल का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। तो असल में कार्बोरेटर में होता क्या चीज है कि जब जाड़े का मौसम होता है, जब ठंडा हो जाता है, तो इंजन को गर्म होना चाहिए। तो हम गर्म होने का मतलब क्या है कि कंबसन जो होता है, चाहे कम हवा में फ्यूल को ज्यादा देंगे, फ्यूल ज्यादा जलाएंगे तो फ्यूल का अमाउंट ज्यादा खाएगा। तो चौक में फ्यूल का अमाउंट ज्यादा खाता है ताकि वो जल्दी से कंबसन स्टार्ट हो जाए, ताकि हमारा इंजन जल्दी से स्टार्ट हो जाए। इसीलिए हम चौक को यूज करते हैं। हर हर वक्त हम चौक को यूज नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ता है तभी हम चौक को यूज करते हैं। इस पिक्चर में वही वही दिखाएगा सिंपली कि यहाँ से हवा आ रहा है, ओके, हवा आने के बाद यहाँ से फ्यूल एयर का मिक्सर होके जाएगा, ओके, फ्यूल एयर का मिक्सर हो जाएगा। ये हमारा वही सेम पिक्चर जो ऊपर का था, यहाँ से फ्यूल टैंक के जाएगा, फ्यूल को यहाँ जमा कर देते हैं हम लोग हैं, फिर फ्यूल को ऊपर उठा के यहाँ पे मिक्स होकर ये धो के निकल जाता है मेरा है, ओके। और एक हमारा बड़ा होता है जिसको बोलते हैं थ्रॉटल प्लेट बोलते हैं हम लोग हैं, ओके। थ्रॉटल प्लेट असल में क्या होता है कि थ्रॉटल प्लेट फाइनल एयर और फ्यूल के मिक्सर को भेजता है। यहाँ पे तुम देखोगे पिक्चर्स में ऊपर में ओके, यहाँ देखो एक बोलते हैं थ्रॉटल बल्ब, ये चीज, ये हमारा असल में एयर फ्यूल के मिक्सर को जो जो यहाँ मिक्सिंग हो चुका है, चाहे वो रिच हुआ, चाहे वो हमारा लीन हुआ, चाहे जैसा ही मिक्सचर हुआ, चाहे फ्यूल ज्यादा है, चाहे हमारा फ्यूल कम हुआ, जो रेशियो यहाँ पे जा रहा है, उसका जो मिक्सचर का जो क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को यहाँ पे हम लोग कम और बेसी कर सकते हैं। ये थ्रॉटल बल्ब और चौक बल्ब में ये अंतर हो गया है, ओके है। और यहाँ पे लास्ट फाइनल वर्ड जो वर्ड लिखा हुआ चौक के बारे में है, वो चौक क्या, लीवर क्या, डायरेक्टली इंक्रीज द फ्यूल रेशियो इन एयर फ्यूल मिक्सचर इन द कार्बोरेटर चौक लीवर, एक लीवर होता है जो कि ऑपरेट करता है हमारा है, जो कि कंट्रोल एयर फ्यूल को रिच द फ्यूल इन मिक्सचर। तो किसको करता है रिच, फ्यूल को रिच करता है। तो ये याद करना है कि फ्यूल का अमाउंट फ्यूल पंप से नहीं बढ़ाता है, हवा के अमाउंट को कम कर देता है, ओके। तो इसकी तुलना में जो क्या होता है, फ्यूल का अमाउंट हवा की तुलना में बढ़ जाता है। अब आते हैं कुछ हम लोग एयर फ्यूल रेशियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हैं। अच्छा सर, हाँ हेलो। हाँ हाँ
थ्रोटल बल्ब ही है क्या, जो मतलब जो एक्सीलरेटर के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ हाँ, मतलब थ्रोटल बल्ब का वही से कुछ काम है? गुड गुड, थैंक यू, तुम बहुत अच्छा याद दिलाया। थ्रॉटल असल वही होता है हमारा है। तो जैसे होता है ना कि एक्सीलेटर ओके सर। बढ़ा रहे हैं हम लोग कम हो, तो एक्सीलेटर बढ़ा क्या मतलब फ्यूल एयर फ्यूल वहाँ जल्दी इंजन के अंदर डालना हम लोग को होता है, होते हैं। तो कभी कभी एक्सीलेटर जब जब गवर्नर भी तो वही वर्क जब करता है ना सर? एक्सीलेटर जब डालते होगे ना, तो तुम लोग देखना कि उसका जो तार है बाइक का, क्योंकि रात सबके पास बाइकें रहता है, क्योंकि बाइक का इंजन साफ साफ दिखाई देता है। तो कब देखोगे जब एक्सीलेटर दबाते हो, तो उसका एक तार जो होता है, तार देखोगे कि उसका लिंक कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो सब देखोगे कभी कभी। उसके बाद जब चौक यस सर। देखते हो, तो चौक को भी देखो कि चौक का एक कहाँ कहाँ से वायर जाता है, तो ये सब देखोगे तो समझ में आए। सबका सब इंजन के अंदर ही लगा रहता है तुमको। यस सर। गवर्नर भी तो वही वर्क करता है ना सर, कि नहीं, फ्यूल कंट्रोल बाइक को? नहीं, बाइक में हमारा गवर्नर, पहले गवर्नर क्या यूज होता है, वो लोड पर डिपेंड करता है। लोड वेरी के अकॉर्डिंग फ्यूल को ही करता है सर। हाँ, फ्यूल के अकॉर्डिंग लोड काम करता है बहुत। इसमें कि तुमसे गवर्नर पूछे, अब देखो गवर्नर काम होता है लोड के अकॉर्डिंग, हम फ्यूल को बढ़ाना और घटाना हम लोग काम करते हैं। तो जब फ्यूल जैसे ही हमारा लोड बढ़ेगा, तो फ्यूल का अमाउंट को वो बढ़ा देता है हमारा गवर्नर, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। लेकिन बाइक में गवर्नर नहीं यूज होता है, बाइक में यस सर। गवर्नर यूज नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें फ्यूल का अमाउंट को हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं लोड के अकॉर्डिंग, कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। अच्छा। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग हैं कि रेशियो देखते हैं कि सिंपली कि थर्मल इंजन का यूज फ्यूल ऑक्सीजन के मदद से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ वाटर कंप्लीट, यहाँ पे वाटर कंप्लीट कंबसन किसको बोलते हैं? कंप्लीट कंबसन का मतलब होता है जहाँ पे सारा का सारा फ्यूल जल जाना चाहिए, जितना भी फ्यूल है। फ्यूल मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन जो होना चाहिए कंप्लीटली जल जाना चाहिए। और जो एग्जॉस्ट गैस होना चाहिए उसमें कोई भी अनबर्न्ड फ्यूल नहीं होना चाहिए। मतलब कभी कभी फ्यूल कुछ कुछ पार्ट जो होता है फ्यूल बिना जले हुए एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए हमारा। उससे होता तो क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को भी गंदा कर देता है। तो एयर फ्यूल रेशियो, जिसको एएफ या एएफआर मतलब एयर फ्यूल रेशियो हो जाता है। ये रेशियो किसका? मास ऑफ द एयर मतलब एमए, और मास ऑफ फ्यूल जो हम आगे करके दिखा चुके हैं कैलकुलेटर, जो कि इंजन यूज करता है जब रनिंग होना चाहिए तब। जब स्टॉप होगा तो एयर फ्यूल रेशियो का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारा कुछ मतलब ही नहीं उससे है। ओके, आते हैं कुछ कुछ ये सारे गूगल से हम कॉपी किए हैं, तो तुम गूगल से भी देख सकते हो। ओके, लेकिन ये अच्छा लिखा हुआ था इसलिए वहां से हम कॉपी किए हैं। ओके, अब देखते हैं क्या सबसे पहले कि थ्योरेटिकल या आइडियल एयर फ्यूल रेशियो किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ, लेकिन अभी तक एसएससी में क्वेश्चन ये हमको नहीं दिखा है, लेकिन ईएस में क्वेश्चन दिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट कंबसन मतलब कि आइडियल एयर फ्यूल रेशियो में कंप्लीट कंबसन को भी बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। मतलब हमको फ्यूल को कंप्लीट कंबसन मतलब कि हर अमाउंट, मतलब फ्यूल का हर कार्बन हर हाइड्रोजन कंप्लीटली जल जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन CH4 है, इसको कंप्लीटली जलने के लिए CO2 और H2O प्रोड्यूस करना चाहिए, तब इसको बोलते हैं कि कंप्लीट कंबसन होगी। टोटल कार्बन जल जाना चाहिए, टोटल हाइड्रोजन जल जाना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट, मतलब कंप्लीट कंबसन को ही बोलते हैं हम लोग हैं स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्लीट कंबसन प्रोसेस रेशियो होता है वो लगभग 14.7 रेशियो 1 का होता है। इसको हम आगे हम एग्जाम मैथ से हम समझाएंगे। इसका मतलब होता है कि 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए 14.7 ग्राम kg हवा चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये हवा का अमाउंट हो गया, तो 14.7 ये एयर का अमाउंट, और 1 हो गया तुमको पेट्रोल का रेशियो। तो समझ लो कि 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए इतना ऑक्सीजन, हमको इतना एयर की जरूरत पड़ेगा। अगर आगे देख दूसरा पॉइंट, जब एयर फ्यूल रेशियो को हम हाइयर बोलते हैं, ओके, हाइयर का मतलब हो गया है कि किससे हाइयर, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो हुआ है स्टोइचियोमेट्रिक, इस रेशियो से जब ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं लीन, हम लोग बोल देते हैं। तो एयर फ्यूल मिक्सचर इज लीन मिक्सचर कहलाता है। अच्छा, लीन मिक्सचर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया समझ जाते हैं दूसरा मीनिंग। इस केस में हवा का अमाउंट जो होता है फ्यूल के तुलना में ज्यादा होता है। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि 14.7 यहाँ पे चाहिए था
हवा का यहाँ पे 1 kg का, तो अब क्या है कि हवा का अमाउंट और बढ़ा देना होगा, तो हवा का अमाउंट ज्यादा हो गया, फ्यूल का अमाउंट कम हो गया, तो हो सकता है कि ये आगे जाके तुमको अमाउंट को ये बढ़ा दे मेरा, तो 14 से हो सकता है कि तुमको 15 हो जाए, या 16 ग्राम या 16 kg चाहिए एक फ्यूल को जलाने के लिए, 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लीन। लीन मतलब हवा का अमाउंट ज्यादा हो गया। और रिच का मतलब होता है जिसमें फ्यूल का अमाउंट ज्यादा हो गया। फ्यूल का अमाउंट हम रिपीट कर चुके हैं कि फ्यूल का अमाउंट ज्यादा किया नहीं जाता है, बल्कि हवा का अमाउंट को कम कर देते हैं हम लोग हैं। तो एयर फ्यूल रेशियो कम हो जाता है जब स्टैंडर्ड रेशियो से, तो इसको बोलते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर इज कॉल्ड रिच मिक्सचर। तो रिच का मतलब हो गया तेल ज्यादा हो गया, जब बोलते हैं भाई रिच मसाला हो गया, रिच खाना हो गया, तो मतलब हो गया कि फ्यूल ज्यादा हो गया तो महंगा, तो रिच मतलब महंगा हो गया, सिंपल यहाँ पे याद करने के लिए बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पे समझाया गया यहाँ पे, जैसे कि जैसे गैसोलीन के लिए जो एआर रेशियो जो बोल सकते हैं जैसे 16.51 ये होगी लीन। जैसे देखो यहाँ पे हवा का अमाउंट बढ़ गया, स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड था 14.7 था, तो इससे बढ़ गया हवा यस का सर। अमाउंट, तो ये होगी लीन। और इससे कम हो गया 13.7, ये कम हो गया तो ये हो गया रिच, मतलब फ्यूल का अमाउंट हवा की उस तुलना से ज्यादा हो गया। ये था हमारा पेट्रोल के लिए, मतलब ऑटो साइकिल। डीजल साइकिल के बाद क्या जाए जिसमें कंप्रेशन इग्नाइश जो इग्नाइश इंजन की जल्दी होगा, उसमें हम लोग डीजल को हम लोग यूज कर देते हैं। तो इसमें हमारा जो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग लीन मिक्सचर का ये एग्जाम्पल तुमको लिया गया है। ओके, तो 18 और 70 तक हमारा रेशियो भाग सकता हमारा है। तो ये हमारा लीन मिक्सचर का रेशियो हो गया। लीन का मतलब इसमें हवा का अमाउंट बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे 70:1 भी जा सकता है मैक्सिमम, तो हवा का अमाउंट 70 और उसके तुलना में डीजल का अमाउंट 1 लीटर हो सकता है मिनिमम, इसका 18:1 होता है। ये सब तुमको जब हम लोग केमिस्ट्री में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये हमारा प्रोसेस देखा जाता है। तुम लोग तुम्हारे सिलेबस में इसको डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं बताया गया है। ओके, अब हम इस तुमको करके दिखाएंगे कि असल में ये जो रेशियो होता है हमारा है ये कहाँ से आता है, किस अमाउंट से आता है, वो करके हम तुमको दिखाएंगे। चलो फॉर एग्जांपल के लिए हमें कोई इशू जो हमारा जो कंप्लीट कंबशन जो हो रहा है, कंप्लीट कंबशन, ओके उसके लिए क्या एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल हम अगर मीथेन गैस को हम लेते हैं, तो मीथेन गैस को जलाने के लिए ये कंप्लीट ऑक्सीजन अगर हम लोग लेंगे तो ये हमको CO2 प्लस H2O मिला। तो ये कि देखो क्या ये केमिकली बैलेंस्ड है, केमिकली बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 यहाँ पे है। तो इसको बैलेंस करना होगा, हम यहाँ पे कैसे बैलेंस किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो अब यहाँ पे तुम केमिकली बैलेंस हो गया, मतलब कि इतना कार्बन को मेथेन को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो केमिस्ट्री का पार्ट तो रिमेम्बर करोगे तो मालूम है कि 1 मोल ऑफ मीथेन को जलाने के लिए हमको 2 मोल और ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। और कंप्लीट कंबशन से क्या मिलता हमको है, मिलता है 1 मोल 1 मोल ऑफ CO2 पैदा होगा, और 1 मोल यहाँ पे 2 करना होगा हमको कि 2 4 ठीक है ना, अब बैलेंस हो गया। और 2 मोल ऑफ वाटर पैदा होगा प्लस कुछ एनर्जी क्रिएट करेगा हमारा। तो चलो तो अब देखते हैं क्या 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 हमको एयर फ्यूल रेशियो कितना चाहिए मुझे अब। ओके, तो मीथेन का कितना अमाउंट होता है, अमाउंट निकालना होगा हमको, कितना अमाउंट होगा मीथेन का। तो मीथेन का मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो कार्बन का +1 × 4 12 और 4 16। ओके, ये कैसे 16 सोल्व ग्राम हो हम जाएगा। लोग हम मान लेते हैं। ओके, अब आ जाओ ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन हो गया मेरा कितना, 32 है ना ये, 64 सर। 34 हो जाएगा टोटल। 32 इंटू 2 64 ग्राम। यस सर। ओके, ये 64 यस सर। ग्राम कंप्लीट कंबशन करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि मीथेन तो हम लोग चुन के डाल दिए जैसे फ्यूल,
हम लोग 1 लीटर डाल दिए, मतलब मान लो कि 1 लीटर डाल, 1 मोल हम मीथेन मार्केट से खरीद के डाल दिए, तो 1 मीथेन तो फिक्स हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं? एयर से। हवा एयर से से। ले रहे हैं। तो हवा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑक्सीजन आ रहा है? 21% सर। हाँ ठीक बोल रहे, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? 21% सर। हाँ 21, क्योंकि इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो हम उसमें इन्वायरमेंट में 21% बाई वेट ही ऑक्सीजन आ रहा है। तो 64 ग्राम में से जो है उसमें 21% ही इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो 21% ही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मौजूद है। यहाँ तो क्लियर हो गया है। यस सर। गुड। तो हम मोलेकुलर वेट कैसे निकालते थे? ये सब बेसिक चीज होता है, 21% इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देयरफॉर मोलेकुलर वेट इंटू 100 बटा 21 इंटू मास ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो कितना आ गया? देखो मास ऑफ एयर कितना आ गया एग्जैक्ट, 64 इंटू 100 बट्टा 21 कितना आ गया? भाग दे के बताओ तो। भाग दोगे कि हम दे दें? दे रहे हैं सर। चल दे के बताओ तो। सर 304.76 304.76 ओके गुड। ये असल इतना ही ग्राम हमारा इंटर किया है। ओके तो अब बताओ मास ऑफ एयर एंड मास ऑफ फ्यूल कितना हुआ? 304.476 डिवाइड बाई 16। यस सर। तो कितना है Yes, भाग sir. देने पर? भाग देने पर देखो तो 19.4 19.04 04 19 रेशियो 1 मान लेते हैं। पता चला कि 19 केजी हमको या 19 ग्राम हमको चाहिए एयर, 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के लिए, जलाने के लिए। ग्राम या Yes, sir. तो ये हो गया स्टोइचियोमेट्रिक या कंप्लीट कंबशन का रेशियो। ओके अब इसमें हवा का अमाउंट तुम चौक के जरिए से या इन्वायरमेंट के जरिए से बेसिक कर सकते हो या घटा या बढ़ा सकते हो। ओके तो ये था मेरा फ्यूल का रेशियो मिक्सिंग, कैसे हम लोग यहाँ मिक्सिंग करते हैं। ओके है। और नेक्स्ट क्योंकि हमको थोड़ा सा हम ब्रेटन साइकिल की तरफ इंटर करना चाह रहे थे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कल फिर हम फ्यूल इंजेक्टर को डिस्कस करेंगे हम लोग कि फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करेंगे। उससे पहले जब तुम लोग को हम ये चीज दे रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में, अभी क्लास में अभी खत्म नहीं हुआ है, भाग में जाओगे छोड़ के, तो अभी नेक्स्ट डे तुम लोग अपने से ही सेल्फ स्टडी फ्यूल इंजेक्टर खुद से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। ओके कि फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है, इसके पीछे पे क्या लॉजिक है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, कौन सा डिवाइस यूज होगा, और क्या इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज होगा कि बर्नौलिस फॉर्म यूज होगा, या और जो भी इसके साथ जो है तुम देखोगे सेल्फ स्टडी करके। किताब अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब या डिजिटल मीडियम से तुम अपना देख के पढ़ाई करोगे, तब जाके इसको हम समझाएंगे और क्लियर करके। आज तुम लोग एक नया मटेरियल हम जुगाड़ करके रखे हुए हैं, ये टॉपिक है ब्रेटन साइकिल को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं इसको मैं। तो ये हो गया मेरा तुम लोग का गैस टरबाइन। ओके गैस अच्छा टरबाइन। सर क्वेश्चन पूछो, हाँ पूछो। सर एक मतलब बेसिक क्वेश्चन था कि अगर हमेशा गाड़ी चौक में रखें तो उसमें एयर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो इससे इंजन के ऊपर ज्यादा, इसमें इंजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? अब ये जैसे कि अगर चौक में हम देंगे तो क्या, सबसे पहले तो ये मालूम होगा कि चौक का मतलब होता है कि हवा के अमाउंट को कम करना, यस सर। बढ़ाना ना।
फिर काम करना चौक चौक अगर ऑन करेंगे तब सर, चौक ऑन रहेगा तो ज्यादा अमाउंट आएगा ना। हमारा जो चौक देखो, हम लोग जो बाइक में अभी अभी जो तुम्हारा बाइक जिस स्थिति पे खड़ा है बाहर में गैरेज में लगा हुआ है, उसमें तुम्हारा जो चौक है वो बंद है। बंद का मतलब पार्शियली बंद है तुम्हारा, मतलब एक एयर एक फ्यूल अमाउंट तुम्हारा जा रहा है। बंद का मतलब हो रहा है यस सर। कि हमारा जो एयर बिल्कुल ओपन है, मतलब हवा बहुत ज्यादा, मतलब कि हवा बिल्कुल ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब ये क्लोज ओपन का सेंस अपने दिमाग से समझोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये स्थिति है तुम्हारा, मैंने कि बिल्कुल खुला हुआ है, इसको तो हम मिटा देते हम हैं इसको। तो अभी जो तुम्हारा बाइक का स्थिति है वो बाइक का स्थिति ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा स्थिति है तुम्हारा है, ओके सर। मतलब फ्यूल और हवा आ रहा है। अब चौक, अब बोलेंगे चौक देना है, तो चौक देने के लिए तुमको लीवर या कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम अगर बाइक में आ गया होगा तो ज्यादातर हम लोग अपने हाथ से ही देते हैं चौक है। जब बोलते चौक दे दो, जब हम बोलते हैं आम भाषा में चौक दे दो, चौक दे के देखो, तो तुम समझ जाना कि हम असल में क्या कर रहे हैं, इस बल्ब को बंद कर रहे हैं, इस बल्ब को क्लोज कर रहे हैं। जब ये क्लोज होगा तो हवा का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इंटेक है, मतलब कभी कभी देखोगे जब हम घर में कुछ जलाते हैं कोई चीज को, हम लोग है कूड़ा कचरा को, तो पहला किरासन तेल डालते हैं, जब नहीं जलता तो क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा क्या तेल डालते हैं हम लोग हैं। तो ज्यादा किरासन तेल डालने पे क्या हो, मतलब क्योंकि उसका हमारा जो इग्नाइट टेम्परेचर वो कम होता है तो जल्दी वो जल जाता है। यस तो यहाँ पे यस फ्यूल का अमाउंट बढ़ता नहीं है, मतलब एयर फ्यूल रेशियो में हवा के अमाउंट को कम कर देते हैं। तो फ्यूल का ऑटोमेटिक है कि उस हवा की तुलना में बढ़ जाता है। अब सवाल है कि अगर चौक दिन भर छोड़ दे, चौक पे ही चलाएंगे तो क्या होगा, तो वो सिंपल है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो गया है तो ज्यादा तेल खाएगा। दूसरा रीजन है कि ज्यादा कंबसन हमारा प्रोसेस से लेगा तो इंजन को ज्यादा गर्म करेगा हमारा है, तो उससे क्या होगा, इंजन में ज्यादा डिफॉर्मेशन होने का चांसेस ज्यादा होगा। दूसरा एफिशिएंसी को भी कम कर सकता है, क्योंकि ज्यादा तेल खा रहा है, ज्यादा तेल खाएगा तो हमारा जो बहुत जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कम खा जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी क्या, इनपुट टू आउटपुट, तो वक्त तो मेरा निकल रहा ठीक है उतना ही स्पीड से, लेकिन इनपुट जो एनर्जी वो भी ज्यादा हमारा खाएगा। तो हम, आवाज आ रहा है जी, तो मेन तो टारगेट हमारा है कि किसी तरह से हम फ्यूल को बचाएं। तो वो चीज, इसलिए चौक को हम एक इन्वायरमेंट और कभी कभी कंडीशन पे हमें अप्लाई करते हैं, हमेशा हम चौक पे अप्लाई नहीं करते हम लोग। यस सर। ओके, तो फ्यूल सर इंजेक्टर, हाँ क्वेश्चन सर, अभी जितना भी न्यू गाड़ी आ रहा है सर, जैसे BS4 और BS6 सब में सर ऑटो चॉक दे रहा है सर, क्योंकि बिल्कुल सब बिल्कुल। सेल्फ। अब ये हमने यहाँ पे देखो शुरू में ही लिखे थे सिंपल कार्बोरेटर। ओके, इस सिंपल कार्बोरेटर को हम डिस्कस किए कि बेसिक कैसे काम करता है, ये चीज हम डिस्कस की। तुम्हारे सिलेबस में सिंपल कार्बोरेटर लिखा हुआ है, लेकिन JUT से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब धीरे धीरे वर्ल्ड या दुनिया बदल रहा है, तो सिलेबस को भी अब उसी के मुताबिक बदलना चाहिए, हो कि नहीं। अब एडवांस चॉक और एडवांस कार्बोरेटर, अब सिंगल कार्बोरेटर होता है, एक सिंगल नोजल होता है, मल्टी पॉइंट नोजल आने लगा है। तो वो सब की सिलेबस बहुत छोटा है, तुम्हारे पावर इंजीनियरिंग में सब कुछ डाल दिया है, एक ही चीज सब में डाल दिया, IC को भी डाल दिया है, गैस टरबाइन को भी डाल दिया है, रेफ्रिजरेशन को भी डाल दिया है, मैंने होता ना एक खिचड़ी बनाना था वो बना दिया है। लेकिन ये तो ये तो जब जाओगे हाई स्टडी में तो IC इंजन अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, RAC एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा है कि हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर कम से कम हमको 3 से 4 महीना चाहिए IC इंजन कंप्लीट करने में। तो वो सब समस्या है, इसलिए बस उतना पॉइंट हम ही समझा पाते हैं कि जितना जरूरत है तुमको है, अदरवाइज तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा हमको, फिर तुम लास्ट में बोलोगे यस, सर सिलेबस में सर इंट्रोडक्शन दे दिया है, पूरा वही इंट्रोडक्शन, तो, हर चीज का इसलिए वो इंट्रोडक्शन। तो हम थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पर समझा दिए कि ताकि फ्यूचर में तुम लोग जब बीटेक करने जाओ या कहीं जाओ तो ये इक्वेशन सामने आए तो डरो नहीं, अरे ये सब इक्वेशन हमने पढ़ा था, अलग बात है उसको चीज भूल जाओ। तो इसलिए इस चीज को हम समझाए हैं थोड़ा हल्का हल्का कि कहाँ पे स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन की यूज की, कहाँ पे बर्नौली इक्वेशन की यूज की, इसलिए चीज को हम समझा दिए हैं। और गेट में या यस ES सर। गेट में या ES में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है कार्बोरेटर से अब तक। ओके है, तो अपने तरफ से हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बेसिक मिल जाना चाहिए, और जहां तक बात है बहुत डिटेल में जाने के लिए तब तो फिर हमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए फिर।
अब देखो तुम लोग 6 सेमेस्टर का डिजाइन और मशीन एलिमेंट भी शुरू कर देना है, वो नोटिस आएगी, तो हम 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिए हैं ताकि जो बेसिक चीज खत्म कर दे हम, ताकि जो एसएससी में क्वेश्चन आता है कम से कम उतना ठीक हो। इसलिए फ्यूल इंजेक्टर से क्वेश्चन कोई अभी तक कोई कभी क्वेश्चन नहीं आया है एसएससी में या जेई में, गेट में तो कभी पूछेगा भी नहीं, ईएस में भी तुमको क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। इससे तुमको ये सेल्फ स्टडी करो और फिर इस हम एक वीडियो बना के हम इस पे क्लास लेंगे, कल या परसों तक क्लास ले लेंगे इस पे हम, कल नहीं लेंगे परसों क्लास इस पर जरूर लेंगे फ्यूल इंजेक्टर पे, ताकि क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका संबंध है। हाँ, जो मेन पॉइंट है वो गैस टरबाइन क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आधा डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो गैस टरबाइन हमारा जो दीपक सर जो हम नोट्स भेजे थे, नोट्स उतना ही काफी है। ओके, जो मेन असल जो इसका मतलब है वो हम डिस्कस करेंगे। तो गैस टरबाइन के लिए हम कर्व पेंसिल यूज कर लेते हैं, कोई दूसरा, ये पिक्चर को बाद में समझाएंगे हम। सबसे पहले गैस टरबाइन का मतलब क्या वो समझ जाते हैं हम लोग हैं। गैस टरबाइन का असल मतलब ये होता है कि इसमें गैस एक मीडियम होगा, नॉट एयर, यहाँ प्योर एयर का बात नहीं होगा, यह गैस मीडियम होगा और टरबाइन को गैस के जरिए से घुमाना है। ओके, रिमेंबर, एक होता है स्टीम टरबाइन जो कि हमारा रैंकिन साइकिल पर काम करता है। स्टीम टरबाइन मतलब कि स्टीम के जरिए से टरबाइन को चलाना, गैस टरबाइन मतलब गैस के जरिए से टरबाइन को चलाना। ये जिस साइकिल पर बैठा हुआ है स्टैंडर्ड साइकिल, उस साइकिल का नाम है ब्राइटन साइकिल। इससे तो क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना, एसएससी गेट वेट ईएस में क्वेश्चन भरा हुआ इससे है, ठीक है ना। तो गैस टरबाइन, और ये सवाल गैस बने कैसे, यहाँ पे गैस बनाने का सबसे जो कंडीशंस ये है कि जो हम ऑटो साइकिल डीजल साइकिल पढ़े थे, वो जो साइकिल का जो थीम है उसी साइकिल यहाँ पे यूज करेंगे। बस डिफरेंस यही है कि ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल ये सब हमारा इंटरनल कंबल्सन इंजन है, जबकि गैस टरबाइन जो है वो हमारा एक्सटर्नल कंबल्सन इंजन है, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। यस सर। तो ये एक्सटर्नल कंबल्सन इंजन है, इसको ईसी मत पढ़ लेना तुम लोग, एक्सटर्नल कंबल्सन इंजन ये हमारा होता है। तो बस यही इसका मेन डिफरेंस है। उसके बाद इसी डिफरेंस के मुताबिक मैकेनिकल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी में आसमान जमीन का फर्क बैठ जाता है। जो तुम्हारे नोट्स में जो दीपक सर भेजे होंगे इसको खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ होगा कि मैकेनिकल इफिशिएंसी ज्यादा किसका होता है, गैस टरबाइन या ऑटो या डीजल साइकिल का। तो इसी की वजह से दोनों में जमीन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता मेरा है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ये असल में हमारा गैस टरबाइन है, हमारा जो गैस टरबाइन का जो पिक्चर है यही हमारा पिक्चर है गैस टरबाइन का। तो इसी तरह गैस टरबाइन होता है। तुम देख सकते हो कि आदमी का जो हाइट है उस टरबाइन की तुलना में कैसा लग रहा है पिक्चर, मतलब देखने में तुमको जरूर ये बड़ा जैसा होगा। ओके, यस इस सब तुमको जो लग रहा है सब ब्लेड है, इस सब का सब तुम्हारा ब्लेड है। ओके, सबका अपना एक फंक्शन है। तो इस यहाँ पे एक चीज नहीं है, बहुत सारा ब्लेड है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, बहुत सारा पार्ट है। तो सभी पार्टों का अपना फंक्शन होता है। इसी फंक्शन को देखो थोड़ा सा, हम यहाँ से जो गूगल से हम फोटो अपलोड किए हुए, अगर पिक्चर साफ साफ दिखाई देता होगा तो यहाँ पे दिखाया गया कैसे कैसे यहाँ पे है। पहले यहाँ पे इनलेट दिया गया है। ओके, फिर यहाँ पे फ्यूल, फिर यहाँ पे कंप्रेसर, सेकंड स्टेप कंप्रेसर है, फर्स्ट इनलेट, सेकंड कंप्रेसर, थर्ड फ्यूल इंजेक्टर, चौथा कंबसन चेंबर, पांचवा टरबाइन, और छठा नोजल, और सातवां है हॉट गैस। ये हमारा प्रोसेस यहाँ से निकल गया है। अब नोजल, ओके, यहाँ पे जो नोजल है हॉट गैस है, इनलेट है, अगर इसमें बदलाव कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा मैकेनिक्स का चेंज कर देंगे तो ये हमारा कुछ चीज बन जाएगा, ये रॉकेट बन जाएगा या प्रोपल्शन बन जाएगा हमारा। तो हवाई जहाज का उड़ना जो होता है पीछे तरफ से, हमारा जो हवाई जहाज उड़ता है या रॉकेट उड़ता है,
या जेट प्लेन उड़ता है वो गैस टरबाइन के ही मुताबिक उड़ता है, जो पीछे से गैस निकलता है हमारा, वो चीज है। न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ पे काम करता है, थ्रस्ट लगता है पीछे की तरफ से। तो अब नोजल का क्या यूज है और कंप्रेसर क्या यूज है, फ्यूल इंजेक्टर क्या यूज, इसमें तुमको फ्यूल इंजेक्टर पढ़ना है, ठीक, हल्का सा। आज के टॉपिक में फ्यूल इंजेक्टर को मैं इंटर नहीं करूंगा, फ्यूल इंजेक्टर को बाद में जब तुम पढ़ लोगे तो उसके बाद हम समझाएंगे, तो फ्यूल इंजेक्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इसमें इंजेक्ट किया जाता है। इसका क्या यूज है मेरा, कि सबसे पहले इसका जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि लो कैपिटल कॉस्ट है, इसको बनाने में बहुत कम खर्च बैठता है। किसकी तुलना में, सवाल है किसकी तुलना में, ये तुलना होगा स्टीम टरबाइन की तुलना में। अभी सोचो कि पूरा का पूरा एक बस यही ढांचा में तुमको एक टरबाइन रेडी हो गया, पावर जनरेट, मतलब ये तुम्हारा तैयार हो जाता है, टरबाइन को घुमाने के लिए काम हो जाता है। तो टरबाइन घुमाना है, बस यहाँ से हवा आएगा, कंबजन होगा, कंप्रेसर होगा, कंबजन होगा, जलेगा और टरबाइन घुमा शुरू होगा, फिर यहाँ पे लगा देंगे अल्टरनेटर, जनरेटर, करंट पैदा करना शुरू हो गया। स्टीम टरबाइन में क्या यूज होता था, स्टीम टरबाइन क्या है, इंटरनल कंबशन आईसी इंजन है कि ईसी इंजन है? सर इसी है। ईसी इंजन है, क्यों ईसी इंजन है? सर उसमें बाहर में हम लोग हीट, वहां से उसका स्टीम जो है वो पानी को बाहर में हीट लगाते हैं, वहां से पानी गर्म करके तब वहां से स्टीम लेकर तब उसको बॉयलर्स को यूज करके करते हैं सर, स्टीम बनाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उस डिवाइस का नाम बताओ जहाँ पे हम स्टीम तैयार करते हैं। बॉयलर्स। बॉयलर, वेरी गुड, बस बॉयलर। ओके। तो अब समझो कि स्टीम टरबाइन को जलाने के लिए बॉयलर अलग से बनाओ, टरबाइन को अलग से रखो, फिर पंप को रखो, फिर कूलिंग टावर को रखो, ये सारा पार्ट को अलग अलग जगह पे रखना होगा। जगह जमीन ज्यादा खाएगा, कैपिटल कॉस्ट हमको ज्यादा भाग जाएगा, इसमें हमारा कैपिटल कॉस्ट लो होता है स्टीम टरबाइन के तुलना में। दूसरा पॉइंट है हाई रिलायबिलिटी, ये ज्यादा वक्त तक चलने वाला होता है क्योंकि एक ही पार्ट में सबका सब असेंबल हमारा रहता है और सबका सब मटेरियल हाई, मतलब कि स्ट्रेंथ वाला मटेरियल, हाई टंगस्टन मटेरियल, मतलब कि हाई थर्मल रेसिस्टेंस मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि सबका सब हाई टेम्परेचर पर काम करने वाला होता है। तो ये हमारा हाई रिलायबिलिटी, लंबे समय तक हमारा ये चलता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, अब यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि इसको चलाने में बहुत कम समय लगता है। जस्ट लाइक तुम समझ लो कि हमारे जो हमारा जो जनरेटर यूज करते हैं डीजे, रात में लाइट करता है, बस कोई एक क्लिक करते हैं और लाइट आ जाता हमारा है। सेम समझो कि इसका भी वही प्रोसेस होता है, बस एक यहाँ पे क्लिक किए ये सब काम करना शुरू हो जाता है एक साथ है। तो ये बहुत ही मतलब काम करने में ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही आसान हो जाता है चलाना इसको है, इसलिए क्विक स्टार्ट हो जाता है। वाइड वेराइटी ऑफ फ्यूल, ऑटो के लिए पेट्रोल ही यूज करेंगे, डीजल साइकिल के लिए डीजल यूज करेंगे, स्टीम टरबाइन के लिए हमको स्टीम की जरूरत पड़ता है, ठीक है। इस गैस टरबाइन में हम लोग कोई एक पार्टिकुलर फ्यूल का यूज जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन हम लोग यूज कर देते हैं, नेचुरल फ्यूल यूज कर सकते हैं, जो हमारा जो इंजन फ्यूल है वो भी हम यूज, जो हम लोग जो डिस्टिलेशन करते हैं, जो रिफाइनरी ऑयल बनता है उसमें जो तेल होता है उसका कभी भी इसका हम यूज कर देते हैं, वो इसके लिए हमारे लिए फिक्स होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है इसमें हम 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देता है और एफिशिएंसी जो होता है वो लगभग 35% तक हमें मिल जाता है, मतलब सब कुछ लॉसेस होने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो यूज है वो होता है लो वेट पर यूनिट पावर, मतलब क्योंकि इसका वेट कम है, क्योंकि सब कुछ एक ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, तो जब कॉम्पैक्ट कम रहता है तो पावर के मुताबिक इसका लो वेट पावर के मुताबिक ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम इसको एयरक्राफ्ट में या हवाई जहाज में या जेट प्लेन में हम या रॉकेट में इसको यूज करते हैं ताकि आसानी से उड़ सके। स्मॉलर फ्लोर स्पेस, क्योंकि हमारा जगह ये कम छेकता है, सब कुछ एक ही कॉम्पैक्ट सैम्बल में आ जाता है तो ये जगह कम छेकता है।